आज मैं बनाऊंगी एकदम स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा समोसा चाट जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज हम एकदम टेस्टी स्टफिंग के साथ क्रिस्पी समोसा बनाएंगे और साथ में टेस्टी चाट के लिए ग्रीन चटनी, मीठी चटनी और एकदम टेस्टी रगड़ा बनाएंगे। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले समोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ 8 कच्चे केले लिए हैं, जिसे हम 2 टुकड़े करके कुकर में स्टीम में बॉईल कर लेंगे, जिससे हम 25 से 30 समोसा बना सकते हैं। और रगड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप वाइट सूखे मटर लिए हैं, जिसे हम 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे और इस तरह गर्म पानी में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर इसे अभी हम 4 से 5 घंटे के लिए भीगने देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद देखिए मटर अच्छे से भीग कर फूल गए हैं। तो अब मटर को हम कुकर में पानी के साथ ही ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने भीगने वक्त नमक और हल्दी डाला था। साथ में हम 2 कप पानी और ऐड करेंगे, तो ये टोटल 3 से 4 कप पानी है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 6 से 7 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तब तक हम मीठी चटनी बनाने के लिए बॉईल कर लेंगे। तो कढ़ाई में 2 कप पानी ऐड करेंगे और 1 कप खजूर के बीज निकालकर एक बार मैंने खजूर को वॉश कर लिया था, वो भी ऐड करेंगे। साथ में 1/4 कप इमली ऐड करेंगे और आधा कप गुड़ ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और साथ में आधी टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग और आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे और आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून सौंफ भी ऐड करेंगे। सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अभी हम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी इसे हम उबलने देंगे। तो देखिए टोटल 8 से 10 मिनट में सब अच्छे से उबल गया है। तो गैस बंद कर देंगे और इसे अभी हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम चाट के लिए एकदम स्पेशल ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 8 से 10 हरी मिर्ची ली है, 8 से 10 करी पत्ते। अब आधा कप पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और 1 कप हरा धनिया डंठल के साथ ऐड करेंगे। चाट की ग्रीन चटनी के लिए पुदीना ज़रूर ऐड कीजिए, जिससे ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे, यानी 3 से 4 टीस्पून नींबू का रस ऐड करना है। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके एकदम फाइन क्रश कर लेंगे। तो देखिए चटनी बनकर तैयार है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। साथ में 2 टीस्पून और पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चटनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अब समोसे के ऊपर का लेयर क्रिस्पी बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 3 कप मैदा लिया है। आप चाहो तो 2 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हो। अब मैदे को इस तरह छन्नी से अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन को इस तरह हाथ से थोड़ा क्रश करके फिर ऐड करेंगे। अजवाइन ज़रूर ऐड कीजिए, जिससे ये समोसे का लेयर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और आटे में घी और ऑयल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। समोसे का लेयर क्रिस्पी बनाने के लिए ऑयल और घी दोनों ऐड कीजिए, जिससे ये लेयर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम क्रंची बनेगा। तो देखिए आटे में इस तरह अच्छे से मुट्ठी भर मोंड लगाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम आटा लगाएंगे। समोसे का आटा ना हमें ज़्यादा कड़क न ज़्यादा नरम ऐसा लगाना है। अगर आटा नरम हो जाएगा तो समोसे के लेयर पे बबल्स आ जाएंगे और आटा कड़क होगा तो समोसे फ्राई करने वक्त खुल जाएगा। तो देखिए आटा हमें इस तरह मीडियम लगाना है। अब आटे पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को एक बार चिकना कर देंगे, जिससे ये आटा जल्दी से ड्राई नहीं होगा। अब आटे को ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तब तक हम टेस्टी स्टफिंग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ कच्चे केले बॉईल करने के बाद छिलके निकाल दिया है और इस तरह मैशर से थोड़ा मैश कर लिया है। हमें बहुत ज़्यादा एकदम स्मूथ मैश नहीं करना है, इस तरह हल्के हल्के टुकड़े रखेंगे तो ये स्टफिंग ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। साथ में आधी टीस्पून सूंठ पाउडर
आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और यहाँ मैंने 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और 1.5 टीस्पून सूखा धनिया को इस तरह दरदरा क्रश कर लिया है। साथ में हम 8 से 10 करी पत्ते ऐड करेंगे और 7 से 8 हरी मिर्ची को ऐड करके हम फाइन क्रश कर लेंगे। अब इतना क्रश करने के बाद इसमें आधा कप हरा धनिया को रफली कट करके ऐड करेंगे और एक बार पल्स मोड पर चला देंगे तो ये इस तरह दरदरा क्रश हो जाएगा। अब छोटे तड़के पैन में 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और जो हमने ग्रीन मसाला क्रश किया था वो ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देना है और अच्छे से मसाले को हम सौते कर लेंगे। और ये ग्रीन मसाला अच्छे से सौते होने के बाद सारे मसाले को हम स्टफिंग में ऐड कर देंगे और मसाले को कच्चे केले में अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। समोसे के स्टफिंग में ये ग्रीन मसाला ऐड करने से समोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमारा समोसा बनाने के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है तो अब इसे हम साइड में रख देंगे। और देखिए जो हमने रगड़ा के लिए मटर बॉईल करने रखा था वो मटर अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। एक बार इस तरह प्रेस करके चेक कर लेंगे तो देखिए मटर अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। मटर को हमें इसी तरह कुक करना है, न ज़्यादा ओवर कुक करना है नहीं तो छिलके अलग हो जाएंगे। अब रगड़ा बनाने के लिए पैन में 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और आधी टीस्पून जीरा, 1 कटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और सब अच्छे से सौते कर लेंगे। और जो हमने वाइट मटर बॉईल किए थे वो ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और 2 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रगड़ा में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है क्योंकि रगड़ा जैसे जैसे बॉइल्ड होगा वैसे ये रगड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो पानी हमें पहले से थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। अब इसमें आधी टीस्पून काला नमक और 2 टीस्पून जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी वो ऐड करेंगे। रगड़ा में ये ग्रीन चटनी ज़रूर ऐड कीजिए जिससे ये रगड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा क्योंकि रगड़े में पुदीने का फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब 1 टीस्पून और चटनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। देखिए रगड़ा में 5 से 7 मिनट में अच्छे से उबाल आ गया है। आप देख सकते हो रगड़ा की कंसिस्टेंसी, अगर गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। देखिए मीठी चटनी के लिए भी सब अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसे अभी हम बड़े मिक्सचर बाउल में सब ऐड कर देंगे और फाइन क्रश कर लेंगे। और क्रश करने के बाद इसे हम छन्नी से छान लेंगे जिससे चटनी एकदम स्मूथ बनेगी और जो भी इमली और खजूर में रेसे होंगे वो निकल जाएंगे। तो देखिए चटनी मैंने अच्छे से छान ली है और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। और चटनी क्रश करके छानने वक्त मैंने आधा कप पानी और ऐड किया था तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है तो एक बार अच्छे से मसल देंगे जिससे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसमें से हम एक बड़ी साइज़ की लोई लेंगे क्योंकि हम एक लोई में से 2 समोसा बनाएंगे तो अभी हम लोई को बेल देंगे। समोसे के लिए हमें आटे को सूखे आटे में रोल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटा अच्छे से बांधा होगा तो सूखा आटा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं चिपकेगा भी नहीं। तो हमें इस तरह ओवल शेप में ही बेलना है। अब बीच में एक कट लगा देंगे और इस तरह हम जॉइन कर लेंगे और बीच में अभी हम जो स्टफिंग बनाया था वो ऐड कर देंगे और जो बैक साइड है उसे हम इस तरह एक प्लेट्स लेके फिर दोनों आमने सामने अच्छे से प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए समोसा का ट्रायंगल शेप बनकर तैयार है। इसी तरह हम दूसरा समोसा भी फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हमने जहाँ कट किया था वो लाइन हमें अच्छे से चिपका देनी है तो जिससे ये कॉर्न शेप बन जाएगा और बीच में हम स्टफिंग अच्छे से फिल कर देंगे और पीछे की साइड हम इस तरह एक प्लेट्स ले लेंगे और फिर आमने सामने अच्छे से प्रेस करके चिपका लेंगे जिससे ये खुलेगा नहीं। तो देखिए ये ट्रायंगल शेप बनकर तैयार है। वैसे आप चाहो तो जहाँ जॉइंट हम प्रेस करके चिपका रहे हैं वहाँ हम थोड़ा सा पानी स्प्रेड करके फिर अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे ये समोसा थोड़ा ड्राई होगा फिर भी ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह स्टफिंग ऐड करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी स्प्रेड कर देंगे और फिर अच्छे से प्रेस करके चिपका लेंगे। इसी तरह हम बाकी के समोसे भी तैयार करेंगे। अब हम समोसा फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ ऑयल गरम करने रख दिया था। फ्राई करने वक्त ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए
ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी एकदम स्लो रखेंगे। एक एक समोसा ऑयल में डाल देंगे और 30 to 40 सेकेंड के बाद साइड चेंज करेंगे। समोसा हमें एकदम स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर मीडियम फ्लेम पर भी फ्राई करेंगे तो समोसे का लेयर ऊपर का ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो एक बैच फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगेगी, तो हमें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर गैस की फ्लेम थोड़ी भी हाई होगी तो समोसे के लेयर के ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो देखिए 8 से 10 मिनट में एक बैच फ्राई हो चुका है। तो हमें इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक समोसे को फ्राई करना है। तो देखिए एक बैच फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह हम बाकी के समोसे भी फ्राई करेंगे। तो चाट बनाने के लिए सारे समोसे पहले फ्राई कर दीजिए, फिर रगड़ा गरम ऐड करेंगे तो ये चाट गरम हो जाएगा। अब हम चाट बनाएंगे। तो पहले हम समोसे को सर्विंग प्लेट में रख देंगे और एक समोसे के 3 से 4 टुकड़े कर लेंगे। और आज हमने जितनी समोसा और रगड़ा की क्वांटिटी ली है उससे हम 5 से 6 लोग को सर्व कर सकते हैं। अब समोसे के ऊपर गर्मा गर्म रगड़ा डाल देंगे और 1 से 2 चम्मच हरी चटनी और मीठी चटनी ऐड करेंगे। थोड़ी सी सेव भी ऐड करेंगे। इसी स्टेज पे आप चाहो तो बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और चाट मसाला डालकर फिर सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म जैन रगड़ा समोसा चाट बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।